यह विश्वविद्यालय जिस पर प्रतिवर्ष हम 300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, यह बिहार के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। केवल नियुक्ति का ही घोटाला नहीं है, केवल रिसर्च का ही घोटाला नहीं है, हमारे पढ़े लिखे लोगों का भी अपमान है और हमारा ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। इसके जिनको जेल में होना चाहिए दुनियाराम सिंह को, वह VC के कुलपति के पद पे बैठे हुए हैं। आज बिहार सरकार के सबसे सम्मानित विश्वविद्यालय सबौर कृषि विश्वविद्यालय, जो बिहार के ही नहीं देश के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र में नए रिसर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और बिहार का सरकार का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय लंबे समय से भ्रष्टाचार के दंगल में फंसा हुआ और सरकार में बैठे हुए लोग की उदासीनता और मिलीभगत के चलते यह विश्वविद्यालय जिस पर प्रतिवर्ष हम 300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, यह बिहार के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। 7 महीना पहले भी मैंने प्रेस के जरिए सरकार को सूचित किया था और सरकार को सूचित करने के बाद 2 जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन विश्वविद्यालय के VC दुनियाराम सिंह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए इतने ताकतवर हैं कि सरकार और राज्यपाल के सचिवालय दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित करने में सफल रहे हैं, जिसके चलते जिनको जेल में होना चाहिए दुनियाराम सिंह को, वह VC के कुलपति के पद पे बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ साक्ष्यों का एक पुलंदा है। यह साक्ष्य विश्वविद्यालय में लिए गए फैसले और उससे संबंधित साक्ष्य है। यह कोई काल्पनिक नहीं, मनगढ़ंत बात नहीं। इसमें हम प्रमुख रूप से 5-6 बात मैं बताना चाहता हूँ। 5-6 रूप से महत्वपूर्ण बातों में से एक है कि उनकी बेटी अमिता सिंह बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में बिजनेस मैनेजर के पद पर तैनात हैं। जिस विश्वविद्यालय में अमिता सिंह के पिता दुनियाराम सिंह VC हैं, वहाँ विश्वविद्यालय की एक फैकल्टी के बिजनेस मैनेजर पद पर उनकी बेटी की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई। 30,000 रुपये महीने पर, जिसको बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिए गए। सबसे आश्चर्यजनक है कि उनकी बेटी कभी भी विश्वविद्यालय पढ़ाने नहीं आती हैं। CCTV फुटेज और उनके अटेंडेंस रजिस्टर को देख लेंगे तो महीने में 2 से 5 दिन तक अधिकतम रहती हैं। बाकी दिन वो अपने लखनऊ या वाराणसी रहती हैं और 1.25 लाख रुपए महीने उठाती हैं। दूसरे हैं उनके पुत्र, जिनका नाम है आदर्श कुमार। ये आदर्श कुमार वही हैं, दुनियाराम सिंह के जो लड़के हैं, आदर्श कुमार वही हैं जो हत्या के आरोप में वाराणसी में जेल में बंद हैं। कंपनी का नाम है मेसर्स लॉन फोर्स सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके वो डायरेक्टर हैं। और दूसरे डायरेक्टर VC के जो वाइस चांसलर हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो उस विश्वविद्यालय को आउटसोर्स जो कर्मी हैं वो उनको देने का अवैध तरीके से उनको काम दिया गया। और महीने में किशनगंज के सांसद के द्वारा बकायदा दस्तावेज के साथ आरोप लगाया गया कि 25% कमीशन VC अपने कंपनी से वसूलते हैं और जो कर्मी हैं वहाँ पे, जैसे सुरक्षा गार्ड हैं और इस तरह के जो काम में लगे हुए लोग हैं, उनका सैलरी काट लिया जाता है अवैध तरीके से। आगे नियुक्ति का मसला है। एक नियुक्ति कृषि विज्ञान केंद्र में एक नियुक्ति किया गया जिसपे 7 पद थे और चूंकि अपने रिश्तेदार को वहाँ रखना था
तो विज्ञापन 7 पद का था और 8वां व्यक्ति के रूप में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। राम नरेश जी हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यह विश्वविद्यालय में देखेंगे तो जितने भी वहाँ पे स्टाफ हैं आधे से अधिक उत्तर प्रदेश के हैं और जो छात्र हैं वो आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। बिहार प्रतिभाशाली लोगों का धरती है, जहां अपने ही राज्य के लोगों को नौकरी नहीं मिलता। उस विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है, पढ़ने वाले से लेकर पढ़ाने वाले तक ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं। यह दुनिया राम सिंह के ज़माने में या मेवालाल जो पहले वीसी थे, जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, जो जेल गए थे इसी तरह के भ्रष्टाचार में, वो तमाम लोग आज उस विश्वविद्यालय पे काबिज हैं। इतना ही नहीं, एक कानून बना, बिहार विधानसभा में कानून बना कि कोई भी विश्वविद्यालय को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वह नियुक्ति बिहार बीपीएससी के जरिए या सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के जरिए होगा और इसके रोक कृषि मंत्री के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा 2-2 बार विश्वविद्यालय में गया कि आप नियुक्ति नहीं करेंगे। इसके बाद भी धड़ल्ले से विभिन्न पदों पर नियुक्ति करते गए हैं और आज भी वो नियुक्ति कर रहे हैं। इतने ताकतवर हैं कुलपति कि 2 जांच कमेटी जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त की गई, उसका जांच रिपोर्ट का फलाफल तो छोड़िए, कार्रवाई छोड़िए, उसका फलाफल भी आज तक नहीं निकल कर के आया। वीसी के एक रिश्तेदार हैं जो सैलरी मद से उनके एनजीओ को पैसा दिया गया, जिनका नाम है डॉक्टर HP सिंह। 15 लाख सैलरी का पैसा था, शिक्षकों का वो पैसा उनके एनजीओ को दे दिया गया। इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ पे आरक्षित वर्ग पर SC/ST वर्ग के पद इसलिए खाली रह गए कि विज्ञापन में उनको जो 5% का छूट था वो नहीं दिया गया, जिसके चलते लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाए। इसीलिए जो पद थे ज़्यादातर खाली रह गए SC/ST के। ये घोर बिहार के विरोधी हैं, यहाँ के शिक्षकों के और यहाँ के समाज के विरोधी आदमी हैं दुनिया राम सिंह। इतना ही नहीं, जो 300 लेक्चरर और प्रोफेसर की नियुक्ति इनके ज़माने में हुई, वो नियुक्तियों को उनके जी में उनसे नियुक्त कराया गया। ध्यान दिया जाए, कौन नियुक्त किया? जो 12 के घोटाले में शामिल था, नियुक्ति घोटाले में, जो बाकायदा हाईकोर्ट में केस चल रहा है, बेल पर है, वही वाधवानी और अमित कुमार दोबारा नियुक्ति कर रहा है। जाहिर है कि जो पहले चोरी हुआ वो दोबारा चोरी किया गया और करवाया गया वीसी के द्वारा। ये पर्याप्त साक्ष्य है किसी को जेल भेजने के लिए। रिसर्च के लिए एक 2.25 करोड़ का एक मशीन कैमरा सहित जर्मनी से आयात करना था, जिसमें लिखा था कि तभी भुगतान होगा जब 2 साइंटिस्ट जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर आएंगे। कैमरे और मशीन का भुगतान हो गया, ट्रेनिंग नहीं हुआ, वह मशीन आज कबाड़ के रूप में है। यह कानून का उल्लंघन है। आरोप इन पर बहुत सारे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, निदेशक अनुसंधान, निकरा और CRA जैसे प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के लोगों को ही, केवल बच्चों को वहाँ पे रिसर्च में दिया जा रहा है। बिहार के बच्चों को वहाँ पे नहीं अवसर मिल रहा है। इसके अलावा जो भी दुनिया राम सिंह अपने पूरे कैरियर में 25 साल में एक भी पेटेंट हासिल नहीं कर पाए, वो विश्वविद्यालय के कुलपति बनते ही विश्वविद्यालय के 25 लाख की लागत से 20 लगभग पेटेंट दुनिया राम सिंह अपने नाम से करवा लिए 1 साल के भीतर। ध्यान दीजिए, कोई बहुत मेहनत करता है तो एक पेटेंट भी नहीं हासिल कर पाता 1 साल में। ये अपने 25 साल के करियर में एक भी पेटेंट हासिल नहीं कर पाए, लेकिन जितने विश्वविद्यालय के रिसर्च थे अपने नाम से इन्होंने लिखवा लिया और सारे पेटेंट अपने नाम से करवा लिया। इस तरह के अपराधी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। दुनिया राम सिंह इससे पहले भी वीसी थे। OCSUAT कानपुर का एक यूपी गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय, वहाँ पे भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। SIT ने जांच किया, उनको दंडित करने का आदेश दिया और सारे आरोप के बाद भी बिहार के विश्वविद्यालय में जमे हुए हैं। और यहाँ के जो आरोप है इसकी तो जांच अभी पूरी हुई नहीं। जाहिर है कि प्रोफेशनल भ्रष्टाचारी हैं। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की जानकारी दे रहा हूँ कि किस तरीके से नियुक्ति घोटाले में पूर्व जो 2012 का ही अपराधियों से, वाधवानी और अमित कुमार से दोबारा 300 नए लोगों की भी नियुक्ति करवाई गई
और उनको पुरस्कृत करने का काम किया। मैं पिछले राज्यपाल महोदय से मिलकर इस बात को रखा था, चूँकि विश्वविद्यालयों के जो कस्टोडियन होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं और राज्यपाल महोदय होते हैं। नए राज्यपाल आए हैं जिनके बारे में एक आम धारणा है कि ये सेना से रिटायर एक सक्षम राज्यपाल हैं। मैं कुलाधिपति महोदय से मैं अपील करता हूं कि जो हमारे द्वारा दिए गए साक्ष्य और आरोप हैं, इस पर जो पहले से ही जांच में गया हुआ था, कौन लोगों ने जांच नहीं होने दिया, राज्यपाल के कार्यालय में बैठ के कौन अधिकारी, उन लोगों को चिन्हित करके राज्यपाल भवन से हटवाएं और दुनियाराम सिंह पर जो जांच की कमेटी बनी है उसका जांच करवाकर ऐसे दोषी व्यक्ति को इसलिए जेल भेजने की जरूरत है कि बिहार में किसान ऐसे ही गरीब है और हमारी कृषि खस्ता हाल है और हमारा बिहार में रिसर्च नहीं होने के चलते लगातार हम किस कृषि क्षेत्र में हम पीछे जा रहे हैं, उत्पादन के मामले में, उत्पादकता के मामले में और मूल्य संवर्धन के मामले में किसी भी फील्ड में हम आगे पीछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो केवीके हैं, परिवर्तन के चलते जो हमारे जो किसानों की खेती में जो परेशानी है, जो उसके लिए रिसर्च का पैसा दिल्ली सरकार से आया हुआ है, वो विश्वविद्यालय का कुलपति केवीके के अधिकारियों से लड़ाई कर पूरे बिहार में उसको रिसर्च को बाधित कर दिया है, जिसके चलते केंद्र सरकार की कई प्रायोजित हमारी योजनाएं आज बिहार में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। बिहार एक गरीब राज्य है, हमारे पास चुनौतियां बहुत हैं और हम सीमित संसाधनों में जो थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे दुनियाराम सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के चलते केवल नियुक्ति का ही घोटाला नहीं है, केवल रिसर्च का ही घोटाला नहीं है, हमारे पढ़े लिखे लोगों का भी अपमान है और हमारा ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है इसके, और जिसके चलते बिहार आज संकट बढ़ता जा रहा है। कृषि मंत्री जी को भी मैं कहूँगा कि आप साहस दिखाएं और जो आदेश दिया था पूर्व कृषि मंत्री ने, वो अब तक जांच क्यों नहीं पूरा हुआ, उन लोगों को भी वो चिन्हित करें, सरकार में बैठे हुए लोग को, और दंडित करें और दुनियाराम सिंह पर जांच की कार्रवाई को पूरा करें। इसी अपील के लिए हम मीडिया के बंधुओं को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं जो इस गंभीर विषय पर आप लोगों ने इसको कवर किया। कोई सवाल है तो हमसे। सुधाकर जी, ये भ्रष्टाचार सवाल में मैं कहा है कि पहले से भ्रष्टाचार चल रहा है। पहले का भी कुलपति जेल गए थे मेवालाल, और उसी जेल जाने के क्रम में वो मंत्री भी बने बिहार सरकार में, उनको इस्तीफा देना पड़ा। लगातार भ्रष्टाचार है। इस सरकार में बैठे हुए लोग, आपको ये महसूस हुआ कि अरुण कुमार गलत कर रहे हैं? मैं कहा कि अरुण कुमार कोई अकेला केस है, दुनियाराम तो मैंने कहा है कि शुरू से लेकर अंत तक ये सभी लोगों के खिलाफ क्यों नहीं जांच हुआ, क्यों नहीं कार्रवाई हुआ, कौन लोग संचिका को दबाए। यह तो मैंने कहा कि राज्यपाल के भी ऑफिस में संचिकाएं दबाई गई, बिहार सरकार के भी अधीन दबाई गई, मंत्रियों को। इसलिए मैंने कहा कि ये मंगवाइए फाइल और मंगवा करके फाइल को आप कार्रवाई करें, कोई नहीं बचना चाहिए। भ्रष्टाचार कोई सिलेक्टिव नहीं लड़ाई है, ये सभी लोगों के खिलाफ लड़ाई है। आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते थे क्योंकि उस वक्त एक डॉक्टर, मैं 45 दिन मंत्री था, हमारे एक्सपीरियंस को क्या जान के करेंगे, और हम तो एक ही 2 मामले में जांच किए तो हमको इस्तीफा देना पड़ा। सवाल यह है कि हम कार्रवाई नहीं करते तो हम इस्तीफा क्यों हुआ मेरा। हम तो उन अपराधियों पर सभी लोग पे कार्रवाई कर रहे थे। तो लोगों का सरकार में नीतीश कुमार चाहते हैं कि अपराधी बचे रहें। अब मैं उनका इसलिए नाम नहीं लिया कि वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी अब दिमाग नहीं काम करते, खस्ता हाल में हैं। हम जो आपको बोल रहे हो शायद वो सुनेंगे, देखेंगे कि भी कि नहीं, मुझे कम ही उम्मीद है, तो इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लिया। क्या उस वक्त तेजस्वी जी का सपोर्ट आपको नहीं मिला था? आपको इस्तीफा देना? आप विषय पर भ्रष्टाचार पे केंद्रित करें, कौन समर्थन मिला नहीं मिला ये कैसे आप अनुमान लगा रहे हैं, और इससे व्यक्तिगत मसला तो है नहीं। हम जो आरोप लगा रहे हैं उससे संबंधित आप सवाल करें। समर्थन का विषय कहाँ है? विषय जो नीतीश कुमार के राज में जो भ्रष्टाचार था वो 20 साल का मामला है, कोई 45 दिन का मामला है क्या? तो कृषि मंत्री क्या मजबूर रहते हैं? कृषि मंत्री भी चाह के कुछ नहीं कर पाते हैं? निश्चित तौर पे कृषि मंत्री मजबूर हैं और समय काट रहे हैं लोग। निश्चित तौर पे वो ताकत का इस्तेमाल करते तो शायद पद गंवा सकते हैं लोग। इसीलिए माननीय राज्यपाल महोदय से मेरा अनुरोध है कि कुलाधिपति होने के नाते उनके पास एक विशेषाधिकार है विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने का, इसीलिए वो जांच करा करके कार्रवाई सुनिश्चित करें।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in